नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड में आज क्या हो रहा है, अगर आप जांच करें सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के एक्स पर जाएं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स पर जाएं तो साफ अंतर दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिफेंसिव दिखाई पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ट्वीट देख सकते हैं ऊपर से। जो आज 4 ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने किया है, उसमें पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के साथ एक ट्वीट है कि भले ही हमने स्वराज आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन समृद्धि के लिए, भारत की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफेंसिव है, सुरक्षात्मक है। वो है कि स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन भारत की समृद्धि के लिए समर्पित हूँ। तो ये एक डिफेंसिव है। यहाँ पर तो ये सवाल भी आ जाता है कि आरएसएस का कोई रोल नहीं रहा, जो इधर से इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। तो एक तो ये डिफेंसिव ट्वीट है। उसके बाद जो झारखंड चुनाव से संबंधित हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर बात नहीं कर रही है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही आलोचना कर रही है। जैसे उसके बाद का एक ट्वीट देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये 2000 रुपया जो दे रहे हैं मैया योजना के नाम पर, ये चूल्हा चौकी के नाम पर दे रहे हैं, चूल्हा बर्तन के नाम पर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये एक आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर है कि ये झूठा वादा है। उसके बाद आप आइए आगे देखिएगा कि वो ठगबंधन टूटेगा या ठगबंधन बचेगा। ये है जो राजद और इस सब में खींचतान चल रही है। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से मैंने 4 ट्वीट देखा, चारों ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि भाजपा जो है वो जेएमएम की बात करती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन की बात करती दिखाई दे रही है। और जेएमएम का ट्वीट देखिए, तो ऊपर से मैंने आज का ट्वीट देखा, 4 ट्वीट जो है उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है वो है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। ये नारे को तरह तरह से व्यक्त किया जा रहा है, जैसे मैया योजना से जोड़ के कि मैया योजना में अब कैसे राशि बढ़ गई है, 2500 रुपये मिलेंगे, तो एक ही नारा और हेमंत दोबारा। फिर इसी तरह से कृषि ऋण माफ़ किया, तो एक ही नारा, फिर से हेमंत दोबारा। तो इसी तरह से छात्रों को जो ऋण दे रहे हैं विदेश जाने के लिए, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसको जोड़ते हुए एक ही नारा झारखंड का, हेमंत दोबारा। तो ये एक एग्रेसिव नारा दिखता है हेमंत सोरेन की तरफ से। और उसके बाद में और अटैक फिर अपनी बात कह के जेएमएम भाजपा पर अटैक कर रहा है कि अब इनका परिवारवाद कहाँ गया। कल तक ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार पति पत्नी की सरकार है, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को जोड़ के। अब जेएमएम ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि कैसे कैसे किन की पत्नी को और किन के बेटे को, किन के भाई को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो परिवारवाद पर लगातार बोलती रही है। जैसे उसने जेएमएम ने कहा है कि रघुवर दास की बहू को टिकट दिया गया है, इसके बाद चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया है, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया है, डुल्लू महतो के भाई को टिकट दिया गया है। तो कहाँ गया परिवारवाद, ये सवाल भी उठाया है जेएमएम ने। इसके बाद में एक और एग्रेसिव नारा है जेएमएम का कि जेल का जवाब वोट से देना है। जो वो याद दिला रहे हैं, जेएमएम की तरफ से याद दिलाया जा रहा है कि कैसे हेमंत सोरेन को, एक आदिवासी नेता को, ज़मीन से जुड़े नेता को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, जेल में डाल दिया गया। लोकसभा चुनाव में वो रह नहीं पाए, बाहर प्रचार नहीं कर सके, तो फंसाने की कोशिश है। तो जेल का जवाब वोट से देना है, ये भी एक एग्रेसिव नारा है। इसी तरह से है कि वो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो है कि हेमंत दोबारा। झारखंड कह रहा है कि हेमंत सरकार दोबारा चाहिए, और कई इस तरह से वीडियो भी जारी किए गए हैं। तो जो आज की तारीख में अगर आप देखें कि ट्विटर हैंडल दोनों का देखें, चेक करें, तो भाजपा डिफेंसिव दिखाई दे रही है और इधर जेएमएम वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, आक्रामक दिखाई दे रहा है, अपने नारों पर अपनी बात कर रहा है और वो भाजपा पर हमला भी कर रहा है। उधर जेएमएम के पास अपना एजेंडा नहीं है। मैंने ऊपर से जो 4 देखे उसमें से मुझे आश्चर्य हुआ कि वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी वाला मामला था वो नहीं है।
तो क्या पता नहीं वो भाजपा ने उस बांग्लादेशी घुसपैठी वाले मुद्दे को अब छोड़ दिया है? ये देखना होगा अभी वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आज की तारीख में नामांकन चल रहा है, आप कह सकते हैं कि एकदम वहाँ जो चुनावी युद्ध है उसका पहला दौर चल रहा है। तो शुरुआती दौर है, मैच की शुरुआत हो चुकी है अगर खेल की भाषा में बात करें तो खेल की शुरुआत में पिछड़ती हुई भाजपा दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में मेरा यही कहना है और ये मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ, आप भी चेक करके देख लीजिए। बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए झारखंड का, और जेएमएम का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।